और बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। देखो, आज आ चुके हैं हम अपने पेपर 1 के डे 32 पे ऑफ मास्टर सीरीज़। तो इस मास्टर सीरीज़ का जो भी हमारा मकसद है वो आपको मालूम है कि हमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। और शुरुआत के 25 दिन में हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया, फिर हम रिवीजन पे आ गए और अब हम मिक्स्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मिक्स्ड प्रैक्टिस के साथ में हम कुछ टॉपिक्स रिवाइज भी कर रहे हैं। जो हाई आरओआई टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, रिवाइज करते हैं और बार बार रिवाइज करते जाते हैं, जिससे हमारी चीज़ें वो बैठ जाएं। जैसे पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, उसके कुछ कॉन्सेप्ट लाइक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है। वो बात अलग है कि असर्शन रीज़न में आ रहा है या मैच द कॉलम में आ रहा है या फिर आपके फैक्चुअल बेस पे आ रहा है ना। फैक्चुअल बेस पे आएगा तो पूछ लेंगे कि रिवाइज में बताओ कि हाईएस्ट लेवल का क्या है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है कि बताओ ये सीक्वेंस आपको याद है कि नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हमारे बनते हैं। तो और यही तरीका जानना है हमें। और देखो, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट मालूम है ना, तो आप 100 PYQs कर सकते हैं। ये बात की गारंटी नहीं है कि आप 100 PYQ कर लें और फिर आप कहें कि मुझे उस कॉन्सेप्ट का सब कुछ आता है। समझ रहे हो। तो PYQs कैसे भी घूम सकते हैं, क्वेश्चंस आपके आने वाले कैसे भी घूमे हुए आ सकते हैं, बट द थिंग इज़ यू हैव द नॉलेज ऑफ मेन कॉन्सेप्ट, है ना। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो हमारी ओरिजिनल 1956 में आई थी, वो हमें बता रही थी कि मतलब उसमें कॉग्निटिव लेवल्स जो हम देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था नॉलेज सबसे नीचे। देखो, अब आप कहोगे मैम इसका वो नहीं है, डायग्राम नहीं है, हमने तो डायग्राम से पढ़ा है। तो अभी जो हमने पहले इससे रिवाइज कराया है ना आपको, अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले जो रिवाइज कराया है उसमें हमने आपको डायग्राम वगैरह सब दिखाया था, है ना। अभी हम फिर से वापस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमने आपको वादा किया हुआ है कि हम आपको रिपीटेड साइकिल्स में रिवीजन कराएंगे। और जो भी 50 दिन हमने आपसे तय किए थे कि 50 दिन में हम आपको सब कुछ चीज़ें करा रहे हैं, उसमें हमने 25 दिन में प्रॉपर थॉरली सिलेबस कंप्लीट किया है। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वी इन द प्रोसेस ऑफ डैट। और जहाँ भी आपकी वीक एरियाज़ है वो भी हम आपको फिक्स कराते हुए चलेंगे। तो बस, अगर अभी इस चैनल पे नए हों, इन प्लेलिस्ट के बारे में नहीं मालूम है, क्या सीरीज़ चल रही है इसके बारे में नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जान लो कि यहाँ पे आपके मतलब की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करना जान रहे हैं। ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 आए हैं, एक ओरिजिनल एक रिवाइज्ड, है ना। तो जो ओरिजिनल वाली थी उसमें हमने देखा कि नॉलेज हमारे सबसे लोअर स्केल पे था, कॉग्निटिव लेवल में, है ना। नॉलेज, देन कॉम्प्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन एवेल्युएशन, ये था हमारा सिनेरियो। बट जो रिवाइज हुई है उसमें हमारे पास आया रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट। इसमें क्रिएट हम देख रहे हैं सबसे हायर लेवल पे। अब देखो, बात यह है कि मैं आपको मेन वो तो पढ़ा नहीं रही हूँ, पहली बार तो पढ़ा नहीं रही हूँ, इतनी बार पढ़ा दिया है तो मेरा हक बनता है आपसे पूछने का। तो मुझे ज़रा ये बता दो कि रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किसने दी है, और ओरिजिनल वाली का पूरा नाम बता दो। ये आंसर्स जो मैं आपसे पूछती जा रही हूँ क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको कमेंट डाउन करते चलना है। तो चेंज इसमें क्या हुआ है कि यहाँ जो सिंथेसिस थी ओरिजिनल टॉप पे, बिकेम क्रिएट इन द रिवाइज वर्जन। ठीक, रिवाइज्ड वाले में यहाँ जो हम देख रहे थे सिंथेसिस है, देन इवैल्यूएशन है, इसको बदल के क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अफेक्टिव डोमेन, देखो कॉग्निटिव डोमेन की हमने बात करी, अफेक्टिव डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो ये एंडरसन क्रेथवुल वाली बात आ जाती है। वहाँ पे हमने देखा एक सीक्वेंस देखा था, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। तो ये जो आपके सीक्वेंसेस हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं। तो इन केस अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो याद कर लीजिए। जैसे रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट, आप इसका कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ अफेक्टिव डोमेन की, तो आपको ये याद रखना है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग।
वहीं साइकोमोटर डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो ये बाय सिम्पसन हमको देखना है परसेप्शन एज अ सेट टू गाइडेड रिस्पॉन्स इन द मैकेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स इन ऑर्डर टू एडेप्टेशन टू ओरिजिनेशन। ठीक, इतनी बात मुझे लगता है आपको एक बार रिवाइज हो गई होगी। अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आप मुझसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपको समझ नहीं आया, तो देखिए मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हमने पहले ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। आप डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना, वीडियोस से आपको मिल जाएंगी। और अभी हम रिवीजन करा रहे हैं, है ना। तो फटाफट से अगर हम रिसर्च डिज़ाइन की देखें तो हमने देखा था कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च देखने को मिल रही थी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, कंट्रोल कन्फाउंड्स टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, हमको एक्सपेरिमेंटल में हमने क्या बोला था कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मैनिपुलेट कर ले रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। वहीं डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्राइब कर रहे हो एग्जिस्टिंग फिनोमेना को विदाउट मैनिपुलेशन। कोरिलेशनल में हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल डज नॉट प्रूव कॉजेशन। केस स्टडी में हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं एक इंडिविजुअल की या इवेंट की। लॉन्गिट्यूडनल में हम सेम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वहीं क्रॉस सेक्शनल में हम डिफरेंट एज ग्रुप को एक टाइम पे स्टडी करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको जानने की ज़रूरत है। सो हियर आर दीज यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। वहीं कम्युनिकेशन में अगर हम आपको फटाफट से कोई रिफ्रेश कराएं तो हमने देखा था कि नॉइज़ के बहुत सारे टाइप्स से। अब नॉइज़ कौन से कम्युनिकेशन मॉडल में सबसे पहले आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका ज़रा आंसर आप कमेंट डाउन कर दो। और नॉइज़ के टाइप्स देखें तो हमने फिजिकल देखा था, सिमेंटिक देखा था, साइकोलॉजिकल देखा था, कल्चरल देखा था। कल्चरल मतलब अलग अलग आपके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उसके चलते जो भी आपका एक नॉइज़ क्रिएट हो रहा है ना। साइकोलॉजिकल, सीमेंटिक मैंने कहा था लैंग्वेज रिलेटेड, वर्ड रिलेटेड, कि आप कहीं घिया कह रहे हैं, कहीं लौकी कह रहे हैं, समझ रहे हो। फिजिकल, ग्रेपेवाइन हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखा था, चैनल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, फास्ट वर्ड ऑफन इनएक्यूरेट। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिक्स की तो यूज़ ऑफ स्पेस इन कम्युनिकेशन, एडवर्ड हॉल 1966। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा था आपको। इसमें आपको ये देखना है कि कितना स्पेस रहना चाहिए कम्युनिकेशन में। अगर आपका किस टाइप का कम्युनिकेशन है डिपेंड करता है। अगर पर्सनल है तो 45 to 120 सेंटीमीटर, इंटीमेट है तो 0 to 45 सेंटीमीटर, सोशल है तो 1.2 to 3.6 मीटर, पब्लिक है 3.6 मीटर प्लस आपका डिस्टेंस होना चाहिए। काइनेसिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी कम्युनिकेशन में, जेस्चर्स, पोस्चर, आई कांटेक्ट, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। फीडबैक क्या है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर में कम्युनिकेशन सर्कुलर सिक्राम्स मॉडल में हमने देखा था कि कैसे फीडबैक लेना ज़रूरी है, उससे चीज़ें इंप्रूव होती हैं, है ना। अब मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, आप उस पर कोई अपना रिस्पॉन्स दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, तो उसी से तो चीज़ें सुधरेंगी, है ना, इसलिए ज़रूरी है। वहीं हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट के कुछ कोई रिफ्रेश अगर हम देखें तो हमने देखा था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कहा गया है कि 50% कर देंगे बाय 2035, NEP 2020 में ये टारगेट रखा गया है। और वहीं एनरोलमेंट रेशियो होता गया है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज़ द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ 18 to 23 एज ग्रुप इंटू 100। वही एसिड रेन की बात करूँ, ये कॉज्ड बाय SO2 एमिशन रिएक्टिंग विद वाटर वेपर। pH इसका होता है 5.6 से कम और ये डैमेज करता है फॉरेस्ट, बिल्डिंग, एक्वाटिक लाइफ को। वहीं यूट्रोफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फ्रॉम फर्टिलाइजर्स इन वाटर, जिससे एल्गल ब्लूम क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, और उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है जिससे एक्वेटिक लाइफ डेथ होती है, दैट इज़ यूट्रोफिकेशन। वहीं पेरिस एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, पेरिस तो कितने चर्चे में आपको मालूम ही है। और पेरिस एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं 2015 के, तो ये एक इनिशिएटिव मान सकते हैं, एक एग्रीमेंट हुआ है, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री एव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, इंडिया कमिटेड नेट जीरो बाय 2070। देखो, वादे इरादे में फ़र्क होता है। वादे वो आपसे कुछ भी कर के गए थे, इरादे उनके समय के साथ बदल गए।
देखो, शेर व शायरियाँ नहीं, आपके दिल तक की बात पे मैं ऐसे वो नहीं रख रही हूँ। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये 2018 में आए हुए हैं। मुझे मालूम है आप में से कुछ बच्चों का भी ये सवाल आएगा कि मैम आपको नहीं पता कि ये पैटर्न चेंज हो गया है, आपको नहीं मालूम कि इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो, हमको मालूम है ना, बट द थिंग इज़ कि जब तक आपको हम आप बेसिक चीज़ों में आपको शहंशाह नहीं बनाएंगे, आपको बेसिक चीज़ों में आपको एक पकड़ नहीं दिलवाएंगे, तब तक हम आपको एकदम कैसे कहते हैं कि आज शाही पनीर बनाओ। आपको पनीर काटना नहीं आ रहा है और आपसे हम कहते हैं शाही पनीर बनाओ, समझ रहे हो? तो इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं। बेसिक से चलने का मतलब है कि अभी भी आपके पास अगर आप देखें तो थोड़ा टाइम है जिसमें चीज़ें आप एक आराम तरीके से कर सकते हैं। आराम तरीके से मतलब जिसमें आपका बर्नआउट भी नहीं हो और आपको चीज़ें असल में सीखने को भी मिले। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये भी क्वेश्चन ऐसे फालतू नहीं है, ये आपके यूजीसी नेट में आए हुए हैं क्वेश्चन, और एक आपको आइडिया रहना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को इसका आंसर नहीं आ रहा है और मैं उसको एक लंबे चौड़े क्वेश्चन दे दूँ जहाँ वो अटक जाए और वो डर जाए, तो मेरा पढ़ाना बेकार है ना। इसलिए हमको मालूम है हम आपको बेसिक से लेके चल के ऊपर लेवल तक ले जाएंगे। और अभी हम अपनी मास्टर सीरीज़ की डे 32 में है यार। आप सोचो, हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं ना। अभी आप डे 40 से क्वेश्चंस के लेवल देखना, सारे PYQs आपको देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे लेटेस्ट एकदम, समझ रहे हो? इन ब्लूम्स ओरिजिनल टेक्सोनॉमी द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल इज। अब किसी बच्चे को यही नहीं याद रह गया है अगर कि ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में क्या है सबसे ऊपर, तो फिर क्या बात है बताओ? मतलब फिर तो पढ़ाना बेकार है ना मेरा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा कोऑपरेट करते हुए साथ में चलो, आपको सारी चीज़ें आती रहेंगी, है ना। रिवाइज वाली में क्या है, क्रिएट सबसे ऊपर है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट डाउन करो। देखो, आंसर्स बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको तुरंत तुरंत आंसर्स बताती जाऊँ। आपका टाइम वेस्ट कराने में नहीं आई हूँ, मैं आपको सिखाने आई हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस में हिंट करती जाऊँगी, बताती जाऊँगी, और आई वॉन्ट कि आप आंसर कमेंट डाउन करें, ठीक है? क्योंकि आंसर्स का क्या है, आंसर्स तो मैं आपको कमेंट में सारे लाइन से लिख के भेज दूँगी, आप चेक कर लेना, है ना। बट द थिंग इज़ आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, इन दिस जर्नी। कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर मैं बात करूँ, ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी होल्ड्स दैट। अब आप कहेंगे कि आज तो आपने रिवाइज कराया ही नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म। अभी मैंने परसों रिवाइज किया है, कराया है। क्यों कराया है? मैं जो चीज़ें आपको रोज़ रोज़ रिवाइज करा रही हूँ उसका टेस्ट लेना मेरा हक बनता है ना। मैंने आपको कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाया, इंटरप्रेटिविज्म पढ़ाया, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। आप ये नहीं कह सकते आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। चलो, अब इसमें आपको अगर मान लो कि कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको क्वेश्चन में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना अगर आता होगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके नंबर बेहतर हो जाए, स्कोर हाई हो जाए। और पेपर 1 को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, नो मैटर कि आपका पेपर 2 कोई भी हो। अगर इंग्लिश है तो आप देख सकते हो कि उसकी भी क्लासेस चल रही है, वरना कोई भी पेपर हो आपको हल्के में नहीं लेना है पेपर 1 को। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी अगर मैं बात करूँ, कंस्ट्रक्टिविज्म अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है क्या। बेसिक कॉमन सेंस जितना मैं लगा पा रही हूँ वो लगा के बता रही हूँ, है ना। मैं लगा पा रही हूँ मतलब आपको एज की तरह एज अ स्टूडेंट की नज़र से अगर मैं देखूँ तो स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट प्रोवाइडेड बाय द टीचर। Learners actively construct knowledge through their own experience and prior understanding. Intelligence is fixed at birth, cannot be developed through education. Behavior is shaped entirely by rewards in punishment, reinforcement. अब देखो, बात ये है कि इसमें आप कितने भी बेवकूफ़ हों, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लेंगे, A और D कर लेंगे, फिर कौन सा बचा, B और C। अब आपके लिए इजी हो गया है। अब आप अपना आंसर कमेंट डाउन करिए। मैं आपके एक एक बच्चे के एक एक क्वेश्चन के आंसर जो उसने कमेंट डाउन किया होगा, मैं उसको कमेंट बैक करूँगी, रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी कहाँ पे क्या गलती है। लेकिन अभी आप ट्राई करो, है ना। आपको वो कीवर्ड्स पकड़ में आने चाहिए। मैं तो इतने दिन से कीवर्ड्स पकड़ना सिखा ही रही हूँ, आप कितना कर पा रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है।
क्योंकि मुझे मालूम है कि वैसे आप अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, आप बैठे रहेंगे, आंसर बता दिया, बस वही रट लिया। इसलिए ट्राई करो। विच टाइप ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अफेक्टिव डोमेन। अब देखो, अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 डोमेन मैंने बताई हैं, ठीक है। अब उसमें देखो, स्टूडेंट विल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्टली, स्टूडेंट विल रिकॉल और 14 nitrogen steps, student will demonstrate sensitivity to cultural differences, student will correctly perform a left dissertation procedure। अब अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, कॉग्निटिव वाले तो 2 कर ही पा रहे होंगे, है ना, और एक साइकोमोटर आपको दिख रहा होगा, तो जो बचा है वही अफेक्टिव डोमेन है। मैं आपको हिंट पूरा करूँगी, बट आई वॉन्ट योर आंसर्स। ये देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग में कौन सा वाला करेक्ट है। अभी देखो, मैंने स्टार्ट किया था 1 लाइनर से, अभी हम इस वाले पे आ गए। अभी आपको ये ऐसे दिख रहे हैं ना बॉक्सेस में, इसलिए आपको लग रहा है कि इतने छोटे छोटे हैं। यही क्वेश्चंस आपका दिमाग खराब कर देते हैं, समझ रहे हो। कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए कौन सा ठीक है बताओ। कंपीट करेंगे तो कोऑपरेटिव होगा क्या? नहीं होगा। स्टूडेंट वर्क इन स्ट्रक्चर्ड स्मॉल ग्रुप्स टुवर्ड्स अ शेप्ड लर्निंग गोल, शेयर्ड लर्निंग गोल, या स्टूडेंट वर्क अलोन, अलोन वाला और ये वाला तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब बताओ, टीचर डिवाइड द क्लास इनटू एबिलिटी ग्रुप्स एंड टीचर ईच सेपरेटली, बताओ कौन सा होगा। आंसर आपको कमेंट डाउन करना है, आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ हिंट कर रही हूँ। ये 2022 में आया हुआ है, देख रहे हो आप, पैटर्न 2018 के बाद चेंज हुआ है। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम देखें, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी whether there is a relationship between hours of study and exam scores without manipulating any variable, the best described as। यहाँ पे क्या कर रहा है रिसर्चर, स्टडी करना चाह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स एंड स्टडी एंड एग्जाम स्कोर्स विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल। देखो, पहली बात तो ये मैनिपुलेट नहीं करना चाह रहा है और रिलेशनशिप निकालना चाह रहा है, तो 2 ऑप्शन तो आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल का कोई यहाँ मतलब बनता नहीं है और कोई ये एक्शन लेने वाली बात भी हो नहीं रही है ना। अब बताओ इन 2 में से कौन सा होगा। अभी जो मैंने रिवाइज कराया है उससे आप तुरंत इसका आंसर बता सकते थे। चलो, the statement there is a significant positive correlation between study hours and exam scores means, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बताइए आप। एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है, समझ रहे हो। चलो बताओ, अगर कहीं पे कोई कोरिलेशन दिख रहा है हमें तो क्या होगा बताओ। ये आप जरा दिमाग लगाइए, ऐसे क्वेश्चन से ये है ना, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं और आप फंस जाते हैं, तो वो इसी टाइप वाला क्वेश्चन होते हैं। आई वॉन्ट यू टू पुट योर दिमाग एंड कमेंट डाउन। कमेंट डाउन करने में शर्माऊँ मत, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा मैं बता दूंगी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो रही है, अभी मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, बताया था ना। A researcher studies the reading ability of the same group of 100 children at ages 6, 8, 10, 12. What is the main advantage of this approach? बताओ। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आई वांट कि तुम लोग आंसर करो। वीडियो पॉज कर करके देखो। केस स्टडी वाले में क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। केस स्टडी अभी मैंने रिवाइज कराया है ना। अब आप कहोगे मैम आज आपने पूरा लेक्चर ले लिया, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, तो नहीं बताऊंगी, इतने दिन से मैं बता रही हूँ, कभी आपका टेस्ट होना चाहिए ना। सरप्राइज टेस्ट। ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड, विच कॉन्क्लूजन इज वैलिड। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कैसे भी किसी भी तरीके से करो, लॉजिक लगाओ, वेन डायग्राम लगाओ, स्लॉग लगाओ, कुछ लगाओ, बस आंसर बताओ। ये सीरीज जरा कंप्लीट कर दो, इसमें तो आपको तुरंत दिख ही रहा है क्यूब दिख रहा है, तो जल्दी से आंसर कर दो। कभी कभी ऐसे जो ये ट्रिकी लिख देते हैं ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भी लिख देते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो, है ना। बुक, लाइब्रेरी, पेंटिंग। बुक कहाँ है? लाइब्रेरी में है। पेंटिंग कहाँ है बताओ। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. How is A related to D? ये बढ़िया, मतलब आपको
अपने हाथ से करो। पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम आएंगे आपको कराएंगे चले जाएंगे। हम चाहते हैं आप करें। अब कोई ढीठ बच्चा हो सकता है जो मेरे इतने कहने के बाद आंसर कमेंट डाउन ना करे, है ना, वरना जो बात को समझ रहा होगा, उस एसेंस को मान रहा होगा कि हाँ ये कुछ सोच के इतना कह रही हैं, तो वो तो कमेंट डाउन करेगा ही। बाकी भाई फिर सब आपकी मर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग कल रिवाइज कराया है मैंने, बताओ क्या होता है। देखो, जैसे पांचों उंगली एक से नहीं होती, आपके हफ्ते के 7 दिन एक से नहीं होते, आपके पूरे दिन के 5 घंटे एक से नहीं होते, 24 घंटे एक से नहीं होते। वैसे ही हर किसी का पढ़ाने का स्टाइल, आपको चीज़ समझाने का स्टाइल एक सा नहीं होता, वो मॉडिफाई होता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड्स, कि किस तरह कब ज़रूरत है। समझ रहे हो? क्लाउड कंप्यूटिंग आंसर कमेंट डाउन करने का समय आपका पूरा हो चुका है, आपने कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज? प्राइमरी स्टोरेज इसमें से कौन सी है, जल्दी बताओ। हार्ड डिस्क तो आप तुरंत हटा दोगे, डीवीडी रोम हटा दोगे। अभी जो 2 बची हैं, देखो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ 2 ऑप्शंस आराम से हटा लोगे, फिर 50-50 का गेम करके आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, आपको लगा देना है सही वाला। रैंसमवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर डेट। सारे टाइप ऑफ मेलवेयर्स मैंने पढ़ाए हैं और ये इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है, तो आई सजेस्ट कि अभी तक ICT वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, है ना। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, एडवर्ड्स हॉल का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सिमिक्स का, जो मैंने आपको वो डिस्टेंस वाली बात बताई थी, उसमें बताओ क्या है ये। मतलब कीवर्ड्स हैं छोटे छोटे जो आप पकड़ लो और आंसर मिल जाए आपको। एसिड रेन का pH वैल्यू किससे कम होता है बताओ। पेरिस एग्रीमेंट में क्या टेम्परेचर की बात हुई है, जल्दी बताओ। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है बताओ। आंसर कमेंट डाउन करो जल्दी। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, बढ़िया। फिर आप कहेंगे कि अरे ये तो ऐसा आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार करके देखो, है ना। और जो भी नहीं आता है एक बार पूछने की कोशिश करो, कमेंट डाउन करो। अब देखो मुझे इतनी दूर से पता तो नहीं लगेगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा बच्चा बैठ के आँख मसल के पढ़ रहा है, कि किताब खोल के पढ़ रहा है, कि नींद में लेटा पढ़ रहा है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप कमेंट डाउन करो, अपनी बात रखो, बात करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो, समझो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो फटाफट, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो क्योंकि पेपर में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, ठीक है। और हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करा रहे हैं आपकी, पूरा हमारी कोशिश है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड की जाए एक सिस्टमेटिक वे में। तो फॉलो अलोंग, है ना। चलो मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, और आई वॉन्ट दीज आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं, जिससे मैं आपको बता सकूं आपकी गलती कहाँ हो रही है। मतलब जस्ट लाइक कि आपने कोई ऑप्शन चूज़ किया भी है तो वो आपने किस साइकोलॉजी के साथ यूज़ कर लिया और आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए थी सही आंसर तक पहुंचने की, वो सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। यूट्यूब ने उसके लिए मेरे को वॉइस कमेंट वाला भी ऑप्शन दे दिया है, देरी है तो बस आपके कमेंट करने की, समझ रहे हो। चलो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में। और पेपर 2 अगर इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश में हमने अमेरिकन लिटरेचर ख़त्म करने वाले हैं, इंडियन लिटरेचर ख़त्म कर चुके हैं, ब्रिटिश लिटरेचर ख़त्म कर चुके हैं, लिटरेरी थ्योरीज ख़त्म कर चुके हैं। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी फटाफट पढ़िए, ख़त्म करिए। कल्चरल स्टडीज़ ख़त्म कर चुके हैं, है ना। तो चलो मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में।